हरे कृष्ण। आप सभी को सावन पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हस्तिनापुर की राजसी सभा आज शांति और भक्ति के रंग में रंगी हुई है, किंतु महाराज धर्मेंद्र के हृदय में एक गहरी चिंता व्याप्त है। उन्होंने राजधर्म, धर्म का पालन और प्रजा के कल्याण के कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाया है। फिर भी एक प्रश्न उनके मन में बार बार उमड़ता है, ऐसा प्रश्न जो न केवल राजधर्म से बल्कि समस्त मानव जीवन और उनके भविष्य की चिंता से जुड़ा है। वे अपने महल के एकांत कक्ष में विचार मग्न बैठे हैं। उनकी नजरें क्षितिज की ओर हैं, पर मन किसी गहरे सत्य की खोज में डूबा है। उनकी चिंता उन दंपतियों के लिए है जिनके जीवन में संतान का प्रकाश नहीं है। क्या कोई ऐसा व्रत या उपाय है जिससे वे संतान सुख प्राप्त कर सकें? क्या ईश्वर ने ऐसा मार्ग दिखाया है जो निःसंतान दंपतियों को संतान का वरदान दे सके? यह प्रश्न केवल सांसारिक जिज्ञासा नहीं, बल्कि एक धर्मात्मा राजा की करुणा थी, जो प्रजा के कल्याण के लिए उत्तर खोज रहा था। जब धर्म के पथिक और सत्य के सेवक महाराज धर्मेंद्र इस भावना से श्री हरि का स्मरण करते हैं, तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण, द्वारकाधीश, योगेश्वर और करुणा की मूर्ति उनकी पुकार सुन लेते हैं। सहस्र सूर्यों की आभा लिए श्री कृष्ण एक क्षण में उनकी सभा में प्रकट हो जाते हैं। उनका आगमन केवल प्रकाश ही नहीं, बल्कि समाधान भी लाता है, एक पवित्र व्रत की कथा के रूप में, जो संतान की अभिलाषा रखने वालों के लिए वरदान है। श्री कृष्ण अपनी मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, हे धर्मेंद्र, तुम्हारा यह प्रश्न न केवल धर्मसम्मत है, बल्कि करुणा और लोक कल्याण से परिपूर्ण है। मैं तुम्हें उस व्रत की कथा सुनाता हूं जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है और जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। तब महाराज धर्मेंद्र ने विनम्रतापूर्वक पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और उसका महात्म्य कृपया विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नगरी में राजा सुदर्शन राज्य करते थे। वे धर्मनिष्ठ और प्रजापालक थे, किंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। इस कारण उनका विशाल राज्य भी उन्हें सुखदायक नहीं लगता था। अपनी बढ़ती आयु देखकर वे चिंतित रहने लगे। एक दिन उन्होंने अपनी प्रजा और पुरोहितों के बीच बैठकर कहा, हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया। मैंने कभी अन्याय से धन संग्रह नहीं किया, न ही ब्राह्मणों या देवताओं का धन हड़पा। मैंने प्रजा का पुत्रवत पालन किया, धर्म से राज्य संचालित किया, दुष्टों को दंड दिया, चाहे वे मेरे बंधु ही क्यों न हों, और शिष्ट जनों का सम्मान किया। फिर भी मेरे घर में संतान क्यों नहीं है? कृपया इसका कारण और उपाय बताएं। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा, पुरोहितों और कुछ ब्राह्मणों ने उनके हित के लिए विचार किया और गहन वन में ऋषियों के आश्रम की खोज में निकल पड़े। वहां उन्हें महामुनि विश्ववेद के दर्शन हुए। विश्ववेद धर्म के तत्वज्ञ, शास्त्रों के प्रकांड विद्वान और दीर्घायु महात्मा थे। उनके शरीर पर एक एक कल्प में एक रोम टूटता था, इसीलिए उनका नाम विश्ववेद पड़ा। वे तीनों कालों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर सभी को अपार हर्ष हुआ। विश्ववेद मुनि ने पूछा, तुम सब यहां किस लिए आए हो? अपने आने का उद्देश्य बताओ। मैं तुम्हारे लिए जो हितकर होगा वह अवश्य करूंगा। प्रजाजनों ने कहा, हे मुनिवर, हमारे राजा सुदर्शन को कोई संतान नहीं है। हम उनकी प्रजा हैं, जिनका उन्होंने पुत्रवत पालन किया। उनके इस दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। कृपया हमें ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे राजा को संतान की प्राप्ति हो। यह सुनकर विश्ववेद मुनि कुछ क्षण ध्यान मग्न हुए। फिर राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर बोले, हे प्रजाजनों, सुनो। राजा सुदर्शन अपने पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य थे, जो गांव-गांव घूमकर व्यापार करते थे। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को, जब सूर्य तप रहा था, वे एक जलाशय पर पहुंचे। वहां एक प्यासी गाय अपने बछड़े के साथ जल पी रही थी, किंतु वैश्य ने उस गाय को हटाकर स्वयं जल पिया। उसी पाप के कारण वे आज संतानहीन हैं।
उनके पुण्य कर्मों के फलस्वरूप उन्हें यह निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ है। प्रजाजनों ने पूछा, हे मुनि, शास्त्रों में कहा गया है कि प्रायश्चित से पाप नष्ट होते हैं। कृपया ऐसा पुण्य कर्म बताएं जिससे यह पाप नष्ट हो सके। मुनि बोले, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो पुत्रदा एकादशी के नाम से विख्यात है, वह मनोवांछित फल देने वाली है। तुम सब इस व्रत का पालन करो। यह सुनकर प्रजाजनों ने मुनि को प्रणाम किया और नगर लौटकर विधिवत पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने रात्रि जागरण किया और उसका पुण्य राजा को अर्पित किया। कुछ समय बाद रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर एक स्वस्थ बलवान पुत्र को जन्म दिया। इस कथा को सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त होता है, इस लोक में सुख प्राप्त करता है और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति करता है। श्री कृष्ण की वाणी शांत होते ही महाराज धर्मेंद्र गहन मौन में डूब गए। उनके नेत्र श्रद्धा से झुक गए, हृदय विनम्र हुआ और आत्मा आलोकित हो उठी। श्री कृष्ण ने न केवल एक व्रत की विधि बताई, बल्कि यह संदेश भी दिया कि श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत केवल कर्म नहीं, वरदान बन जाता है। धर्मेंद्र बोले, हे केशव, आपके श्रीमुख से पुत्रदा एकादशी की महिमा सुनकर मुझे समझ आया कि केवल शरीर से उपवास नहीं, बल्कि मन और आत्मा से किया गया व्रत ही फलदायी होता है। जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रद्धा, नियम और भक्ति से यह व्रत करता है, उसे पुण्य प्राप्त होता है, और यदि वह संतानहीन है तो उसे संतान का वरदान मिलता है। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मेंद्र, यह व्रत कलयुग में विशेष प्रभावकारी होगा। जब मनुष्य अपने कर्मों से थक जाएगा, तब यही व्रत उसे आशा और फल देगा। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, वह भी इस पुण्य का भागी बनता है। धर्मेंद्र ने इस ज्ञान को हृदय में संजोया और अपनी प्रजा, अनुजों और संतजनों को यह व्रत करने का उपदेश दिया। विदा लेते समय श्री कृष्ण बोले, हे धर्मेंद्र, जहां सत्य और श्रद्धा होगी, वहां मैं सदा उपस्थित रहूंगा। धीरे धीरे उनका रूप प्रकाश में लिपटकर आकाश में विलीन हो गया। सभा निशब्द हो गई, पर उनके वचन धर्मेंद्र के मन में गूंजते रहे। व्रत केवल उपवास नहीं, आत्मा की तपस्या और श्रद्धा का सेतु है, जो मनुष्य को श्री हरि तक पहुंचाता है। इस पवित्र कथा के साथ ही पुत्रदा एकादशी का व्रत तुलसी माता की कथा के बिना पूर्ण नहीं माना जाता। तुलसी केवल पौधा नहीं, भक्ति की जीवंत मूर्ति है। शास्त्र कहते हैं, यत्र तुलसी तत्र वैकुंठः, जहां तुलसी वहां श्री हरि का वास। बिना तुलसी के श्री हरि का पूजन अधूरा है, व्रत का फल अपूर्ण है और एकादशी की पूजा स्वीकार नहीं होती। एक बार की बात है, एक वृद्धा जिसका नाम राधाबाई था, नियमित रूप से एकादशी का व्रत रखती थी और तुलसी के पौधे की सेवा करती थी। वह सुबह तुलसी की पूजा के बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। तुलसी को जल चढ़ाते समय वह कहती, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूं। मुझे पुत्रवधू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा भोजन दे, वैकुंठ में वास दे, सुंदर मृत्यु दे, चंदन का काठ दे, सुखी जीवन दे, दाल भात का भोजन दे और एकादशी के दिन श्री कृष्ण का कंधा दे। यह सुनकर तुलसी माता सूखने लगीं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूख रही हो? तुलसी माता बोलीं, हे प्रभु, राधाबाई रोज आती हैं और अपनी इच्छाएं कहकर चली जाती हैं। मैं उनकी सारी इच्छाएं तो पूरी कर सकती हूं, पर श्री कृष्ण का कंधा कहां से लाऊं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब राधाबाई का अंतिम समय आएगा, मैं स्वयं उनका कंधा देने आऊंगा। तुम यह बात उनसे कह देना। कुछ समय बाद राधाबाई का देहांत हो गया। जब उनकी अर्थी उठाने का समय आया, तो वह इतनी भारी हो गई कि कोई उसे उठा न सका। गांव वाले आश्चर्यचकित थे, क्योंकि राधाबाई धर्मात्मा और संस्कारी थीं। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में श्री कृष्ण वहां आए और बोले, मुझे राधाबाई के कान में कुछ कहने दो, फिर उनकी अर्थी उठ जाएगी। श्री कृष्ण उनके पास गए और धीरे से बोले, हे राधाबाई,
तू अपने मन की कर। पीतांबर की धोती ले, मीठा भोजन ले, वैकुंठ में वास ले, सुंदर चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का भोजन ले और श्री कृष्ण का कंधा ले। यह सुनते ही राधाबाई की अर्थी हल्की हो गई। श्री कृष्ण ने उन्हें अपने कंधे पर उठाया और वैकुंठ धाम ले गए। इस प्रकार, हे तुलसी माता, जैसे तुमने राधाबाई को मुक्ति दी, वैसे ही सबको मुक्ति देना। जैसे श्री कृष्ण ने उन्हें कंधा दिया, वैसे ही हम सबको देना। प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय।